बीरबल चालाक नहीं है। अकबर बीरबल कहानी। एक दिन बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में आने में देर हो जाती है, तो बादशाह अकबर के दरबार में अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, बादशाह अकबर से बीरबल के खिलाफ भला बुरा बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है, वह सिर्फ आपको अपनी बातों में उलझाए रखता है। बादशाह अकबर समझ गए कि सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते हैं। सभी दरबारियों की बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूँ। तुम सब मेरे सामने बीरबल का सच खोल दो, यानी बीरबल मुझे बातों में फंसाकर खुद को चालाक साबित करता है। इस बात से पर्दा उठा दो, तभी मैं मानूंगा कि बीरबल चालाक नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जहाँपना आप निश्चिंत रहे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक साधारण सवाल है। जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा वही चतुर दरबारी होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा रहता था, जिसे केवल बीरबल ही समझ सकते थे। अब बीरबल भी बादशाह अकबर के दरबार में आ जाते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, अब सब दरबारी आ गए हैं, मैं आपको वह सवाल बताऊंगा जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे, लेकिन बीरबल जवाब नहीं देंगे। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर सभी दरबारी खुश हो जाते हैं। बादशाह अकबर अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश देते हैं। फिर सभी दरबारियों को कहा जाता है कि इस छोटी सी चादर से मुझे सिर से पांव तक ढक दे। बादशाह अकबर अब दरबार में चारपाई पर सो जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी बादशाह अकबर के पैरों को ढकने वाली उस चादर से उनका सिर नहीं ढक पाता था, तो कभी उस चादर से उनका सिर ढक लेते तो उनके पैर नहीं ढक पाते थे। बादशाह अकबर को उस छोटी सी चादर से पूरी तरह ढकने के लिए सभी दरबारी तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर को आड़ा करते हैं, तो कभी तिरछा, कभी लंबा और कभी चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन सारे दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में नाकाम रहे। अंत में सब हार मान कर बैठ जाते हैं। अब बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुम इस छोटी सी चादर से मुझे पूरी तरह ढकने की कोशिश करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहाँपना, यह तो बहुत आसान काम है। तब बादशाह अकबर फिर लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर से पैर मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी सी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देते हैं। एक बार फिर दरबार के सभी दरबारी बीरबल के तेज दिमाग को देखकर दंग रह जाते हैं। बीरबल की चतुराई का डंक फिर बज उठता है और सारे दरबारी मुंह लटकाए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितना हमारे पास चादर हो, यानी जितना वजन हम उठा सकते हैं उतना ही उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मज़ेदार अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।